जब से जेठ जी की दुकान का सत्यानाश हुआ था ना, हमारा मतलब है जब वो बंद पड़ गई थी, ब्रह्मा जी से मांग रही थी कि बस किसी तरह हमारे जेठ जी की दुकान का दोबारा से श्री गणेश करें। और देखिए, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से सब सकुशल हो गया। और अगर अब मैंने प्रसाद ना चढ़ाया ना भाभो, तो कहीं कहीं कुछ अशुभ ना हो जाए। बेनड़ी, जैसे पैसे टके संभाले हैं ना, तो कम से कम अपनी जुबान ने भी संभाल कर रख। कभी तो सुब बोल दिया कर। जब मन्नत मांगी है तो जाकर प्रसाद चढ़ा। भाभो, आपने बोला है तो मैं यूं जाऊंगी और यूं आऊंगी। ए जी, अगर दिमाग हो ना तो बिना मुंह खोले भी छीका जा सकता है। अब हम दोनों देखने जाएंगे शूटिंग। धीरे बोल, बावली होगी, अपने साथ साथ मुझे ही मरवाएगी, ऊपर से भगवान को भी शामिल कर लेती अपने झूठ में। अब ये सारी बातें छोड़ो, आप ना टाइम निकालो। माहेश्वरी जी का ताजा अखबार। संतोष, तू एक काम कर, तू चाय चढ़ा। हाँ? अरे माहेश्वरी जी का ताजा अखबार, ताजा खबरें। हरे हाथ की चाय पीते पीते अखबार पढ़ने का मजा ही कुछ और है। मैं अभी आया संतोष, अखबार पढ़ने का मजा ही कुछ और आएगा। राम 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 राम। राठी जी, तो आप रोज रोज हमारा अखबार चुरा के ले जाते हो? के मजाक कर रहे हैं माहेश्वरी साहब? अरे रंगे हाथ पकड़ा है आपको, मजाक नहीं कर रही मैं। क्या बात कर रहे हैं माहेश्वरी साहब? हाँ, मैं आपकी कोई सोने की ईंट जो चुराई जो आप ऐसा कह रहे हैं? आप तो यही कहोगे, पर मारे से पूछो, महीनों से अखबार का बिल चुकाकर ताजा अखबार नहीं पढ़ा, और आज इतना साफ सुथरा अखबार देखकर अब पढ़ने का मन नहीं करता। अरे क्या ऐसा होता है ना अखबार पढ़ने जब से? देखो तब तोड़ा मुड़ा फिल्मी पहेलियां भरी हुई, जगह जगह पर चाय के दाग निशान, ऐसा पेपर पढ़ा हमने। अरे ये लो, ये पकड़ो, ये आज का आखिरी अखबार, और इसको गंदा मोड़ छोड़ के वापस करना। भाई साहब, जे लीजिए आपका अखबार, आप ही पढ़िए। आगे से ही आपका अखबार नहीं उठाएंगे। आज तक जो भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगू। नहीं नहीं भाभी जी, आप क्यों माफी मांग रही हैं? गलती तो इनकी है ना, कल से ये नौबत आएगी नहीं। मैं कल से अखबार लेना बंद कर रहा हूं। आज कर लो अपने मन की, पढ़ लो और गंदा करके भेजो। जाओ जाओ। माहेश्वरी जी खामखा नाराज हो रहे, हम बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। हद हो गई बेशर्मी की। सुबह सुबह 4 बातें सुन ली ना। रोज 4 रुपए के पान खाओ, 4 रुपए का अखबार को नहीं खरीद सकोगे। कि तमाशा हो रही होते, दूसरा की पंचायती करने में बड़ा मजा आवे ना। बैठ अठे बैठ, थारे लिए चाय नाश्तो भिजवा हूं मैं। इस शर्म कटे को दांत दिखावे हमारा राम जी। संतोष, 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 संतोष तू बात तो सुन। संतोष, तू यही सोच रही होगी ना कि थारा भरतार कितना बेशरम है, पर नहीं संतोष, माहेश्वरी जी ने है ना हमारे सोए हुए स्वाभिमान को जगा दिया है। हाँ, हमारे आत्मा को ठेस पहुंचाई है उसने। हाँ, ठीक है, अब बहुत हो गया संतोष, मैंने फैसला कर लिया है कि लौकी का हलवा बना रही है। चल बना बना। संतोष, कम से कम पूछ तो ले कि थारे भरतार ने के ऐतिहासिक फैसला किया है। चाय चाय बना रही के? ये शक्कर और ये चाय पत्ती। संतोष, तू चाय बनाती रहे, मैं तने अपना फैसला सुनाऊंगा। मैंने फैसला कर लिया है, आज से मैं अखबार अपने पैसे से खरीद कर लाऊंगा, और मारे पढ़ने से पहले ये अखबार माहेश्वरी के घर भेज दूंगा उसे पढ़ने के लिए। उसे मैं बताऊंगा, इतनी सी छोटी सी बात के लिए तूने राठी साहब का अपमान किया। फैसला करने से पहले ये सोचा कि अखबार के वास्ते पीसा कटे से आवेगा। जी अगर आपकी नजर हमारे घर खर्च पर है ना, तो एक बात बता दूं थाने, इस फिजूल खर्चे के लिए हमारे पास फुटी कौड़ी भी ना है। अरे संतोष,
ये अखबार के 30-40 रुपए का थोड़ी आता है। वो तो एक चाय के प्याली से भी सस्ती हुए वे। तो के अखबार की जगह चाय पीनी छोड़ रहे हो? ये बात कर रही है संतोष? चाय भी भला कोई छोड़ने की चीज होवे? कुछ भी। और वैसे भी ये अखबार बड़ी काम की चीज होवे। अपने टाबरों का मनोरंजन होवे। वो पढ़े लिखे है ना संतोष? कम से कम हमारे लिए नहीं तो टाबरों के लिए तो तू अखबार मंगवा ही सकती है ना संतोष? भाभो सही कह रहे हैं बाबा साहब। मैं तो कहता हूँ भाभो लगवा ही लेते हैं अखबार। क्या है ना कि अच्छी अच्छी नौकरियों के इश्तेहार भी आते रहते हैं, और भाभो आज के जमाने में कौन नहीं चाहता कि अच्छी नौकरी करे। हाँ हाँ बाबू बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। काम धंधे से जुड़ी बातें भी तो उसमें अखबार में आती रहती है ना। हाँ भाभो, और पता है हफ्ते में 2 बार कढ़ाई और बुनाई की बातें भी आती हैं, तो मैं कढ़ाई भी सीख जाऊंगी उससे। अगर इतनी काम की चीज है ना, तो तुम तीनों में से बताओ कि अखबार का खर्चा कौन उठा रही है? भाभो कोई जरूरत नहीं है अखबार की। ऑफिस में बहुत सारी अखबारें आती है और साथ ही बता देते हैं खबरों के बारे में, तो अखबार की। हाँ बाबा बिल्कुल सही बोल रहा है। और बाबा आपको तो वैसे ही पता कि मैं दुकान पे बिजी रहता हूँ। मेरे पास टाइम ही कहाँ है अखबार पढ़ने का। भाभो, मैं थोड़ी कोई कमाती हूँ। मैं तो आप सबसे मांग के अपना खर्चा निकालती हूँ। अखबार के पैसे मैं कहाँ से दूंगी? आपके पढ़े लिखे टाबरों की समझदारी। जब बात पीसा की आई ना, तो सब पलटी खा गए। हाँ, क्या कह रहे थे आप? कि अखबार बहुत सस्ते आवे हैं, 3-4 रुपया में आ जावे। हाँ संतोष, इसीलिए तो कह रहा था कि अपने घर के खर्चे पर कोई फर्क ना पड़ने वाला। तो एक काम कीजिए, रोज जो पान खाओ ना, पान खाना छोड़ दो और पान के खर्चे से अखबार खरीद लो। इस पर घर खर्च पर बोझ भी ना पड़ेगा, तुम्हारी तकलीफ भी ना होगी। आज फैसला कर ही लो, अखबार या पान। ठीक है संतोष, मैंने फैसला कर लिया है। आज के बाद पान बंद और अखबार शुरू। ये अखबार मैं अभी के अभी माहेश्वरी जी ने लौटाने जाऊंगा। और हाँ, अब के बाद मैं जो अखबार पढ़ूंगा ना, तो पान के खर्चे पर। देख ले। तुम लोग भी कान खोलकर सुन। इस घर में फिजूल खर्ची में बर्दाश्त न करूंगी, फिर चाहे वो टाबर के लिए हो या टाबर के बाप के लिए। पुष्कर के हनुमान गली के सम्माननीय व्यक्ति श्री अरुण राठी जी ने अखबार खरीद लिया है। और अठे इंतजार करो। हाँ, थोड़ी देर में हनुमान गली के सारे लोग आएंगे, आपकी आरती उतारेंगे, स्वागत करेंगे। और सुनो, एक काम करो, अखबार के भी तिलक और फूल चढ़ा दो, कहीं नजर ना लग जाए। बाबू की बात मत पढ़ा, अखबार पढ़। बड़बड़ करती रहती, पान छोड़ दिया उसकी कोई तारीफ नहीं। भाई साहब, आपको रोज हनुमान गली में आते हैं? ठीक है, याद से। जी, धन्यवाद। ए बीनड़ी, पेट सू है ना, इतना भी ख्याल ना तने। धीरे धीरे हाथ चलाया कर, टाबर पर असर पड़े। जी भाभो।
हे हमारा राम जी, अरे हमारा राम जी। बाबा से दिखाइए। अरे वाह, कितना प्यारा सेट है ना। काश ये मेरे पास होता। छवि, गहने जितने देखो ना उतने ही सुंदर दिखते हैं। पर सच बताऊं, तू बड़ी भाग्यवान है। थारे लिए तो भाभो ने एक से एक टॉप से टॉप सेट बनवा रखे हैं। पर मैं तो यही कहूंगी, इतनी महंगाई के जमाने में भी भाभो ने कंजूसी को नहीं दिखाई। पूरे 50,000 रुपए लगाए हैं भारी सेट बनाने के लिए। अब बाकी शौक अपने ससुराल जाके पूरे कर लियो। उनकी भी थोड़ी जेब ढीली कर, है ना भाभो? रे भैया मीना, कभी तो अपनी जबान पर ताला लगा लिए कर तू, हैं? कुछ भी बोलती रहती है। अरे बच्चे का ख्याल रख। आवली, अरे बच्चे से याद आया। अरे बाबा साहब, क्या हुआ? भाई साहब अपनी पोती को दुकान पर लेके आई। अरे भाई, इतनी प्यारी है, इतनी चुलबुली, इतनी चंचल है ना वो, मन को खुश करती है वो। अरे भाई, मैं 250 को वापस दे रहा हूं तो जाने का नाम ही ना ले। और मजेदार बात ये हुई कि ग्राहकों को लगा कि वो हमारी ही बेटी है। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, हमारी बेटी जैसी। पर बहुत अच्छा लगा। अरे वो अपनी दादी पर गई और हमारा खाना अपने दादा पर है? हाँ भैया, वो है तो बहुत ही प्यारी। दाइसा की बहू जब पेट से थी ना, तब भी कामकाज ना छोड़ा उसने। बहुत फुर्ती दिखाती थी। इसी का फर्क पड़े टाबर पर। बात तो सही है। नाना बाबू, उससे फर्क को नहीं पड़े। हमारी औलाद तो बड़ी मारा मतलब था कि हमारी औलाद भी तो कितनी चंचल है। वो दरअसल कान्हा को ना जुकाम हो गया है, इसलिए जरा सुस्त है। नहीं तो अपने नाम की तरह ना बड़ा ही नटखट है हमारा कान्हा। अभी ये कौन है? लगता है गलत पते पे आ गया है। अब भाई साहब, किससे मिलना है? नहीं नहीं, सही पते पर आयो है। आंडे से। तुम दोनों भाइयों से ना कुछ भी काम ना हुए। अरे बोल बोल कर गला सूख गया हमारा कि छत की तार जो है ना वो जल गई है। पर चिकने घड़े पर पानी ठहरे ना, तब तो तुम दोनों के माथे पर हमारी बात ठहरेगी ना। तार वाला ही हो ना? आजा भाई। जी। अच्छे से तार जांच लेना और बढ़िया वाला तार लगाना, जो बरसात में भी खराब ना हो। आप चिंता ना करो, बारिश में भी तार बिल्कुल खराब नहीं होगा। अच्छा, मुझे छत पर जाने का रास्ता दिखा दीजिए, क्योंकि तार कितना लगेगा ये नापना पड़ेगा। रे चतुरी, इन्हें छत पर ले जा। जी बाबू। और सुनो, पहले ना जांच कर खर्चा बता दियो। ठीक से भाव लगाना, रोज रोज काम पड़े। जी। जाओ जाओ, ले जा। बराबरी के हो गए तुम दोनों भाई, पर आज तक सूरज की बराबरी न कर सके। सूरज आज भी घर के खर्चे में सबसे ज्यादा हाथ बटावे है। तुम दोनों तो खाते पीते भी निठल्ले के समान हो। हे हमारा राम जी। अरे जेके, संतोष, देख हमारे पेपर में क्या आ गया। पुष्कर में कुछ दिनों पहले शुरू हुई चिटफंड योजना का भंडाफोड़। विक्रम, ये वही योजना है ना जिसमें लोग पैसे डालने के लिए मरे जा रहे थे? ऐसा सोच रहे थे कि दुगने हो जाएंगे पैसे। सबको पुलिस ने पकड़ लिया, करोड़ों का घोटाला किया है। अच्छा सबक मिला उन्हें। मोहित, तुम्हें पैसे चाहिए ना?
चिट फंड में डालने के लिए मेरे पास 26,500 रुपये है, जो शादी में आए हुए गेस्ट ने गिफ्ट दिए थे। अगर तुम चाहो तो वो पैसे तुम चिट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। मोहित, ये रहे वो पैसे। अरे भाई मोहित, ये वही कंपनी है ना जिस पे तू पैसे लगाने के लिए बोल रहा था? हैं, डबल ट्रिपल होके पैसे आएंगे। भाई दिवाला निकल गया, अब बोल। दिवाला निकल गया? नहीं भैया, ये वो कंपनी नहीं हो सकती। बाबा साहब एक मिनट था। अरे जे बेटा, वही कंपनी है लाड़े सर जी, जिसमें तू अपने सूरज भाई साहब से पैसे लेकर लगाने वाला था। सब डूब गई, सबको पुलिस ने पकड़ लिया। बाबा साहब ये सब बाद में सुनाना, पहले अखबार दो। कब से लेके बैठे हो आप? मोहित, ये कैसी बातें कर रहे हैं बाबा से? वो अखबार पढ़ रहे हैं ना? अरे तो बाद में भी देख सकते हैं ना। इसको क्या देखने की जरूरत है? इसने तो खुद ही कहा था कि इसके ऑफिस में अखबार आवे है, बैठे जाकर पढ़ लिए। इतनी जल्दी के है? थारे कहीं चलती ना तो एक और नुकसान हो जाता। उस वक्त तो तने थारे भाभो बहुत खारी लागी होगी जब मना किया था मैंने, पर देख परिणाम सामने ही है। बेटा जी पढ़ी लिखी ना हो, पर इतनी तो समझ है हमारे में, मेहनत से कमाए हुए पैसा का मोल जानो। पाई पाई जोड़कर इस घर ने खड़ा किया है, तभी तो तुम सब लोग सर उठाकर चाल सको हनुमान गली में। पैसा उगाने की मशीन आई है, लो खरीद लो। यही कहा था ना तूने? हेलो हेलो, कौन? हेलो, सुनिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट रुकिए, मैं आपको दूसरे फोन से फोन करता हूँ। हाँ, काना मैं अभी आई। फेंक के गया ऐसे? इतने सारे अखबार, अंग्रेजी की किताबें, अखबार, ये तो इतने सारे हैं कि पूरा दिन भी पढ़ो ना बाबू तो खत्म ना होंगे। संतोष, मैंने नहीं मंगवाया। मोहित भैया आपने मंगवाए हैं क्या? मैंने नहीं मंगाया ये सब। अरे जाकर बुलवा ला उसे। अरे दूसरे के घरा को अखबार अपने घरा में ना डाल गया हो। जी बाबू। नहीं तो महेश्वरी जी की तरह सुनना पड़ेगा। रुको मीनाक्षी, ये महेश्वरी जी के नहीं है, मैंने ही मंगवाए हैं। सूरज भैया, हाँ, शाबाश मारे बेटे, आज तो तूने सचमुच ये साबित कर दिया कि तुम्हारा सबसे लायक बेटा है। अब ऐसा इसमें अंग्रेजी, हिंदी। छाती बाद में फुलाना, पहली मैंने सूरज से बात करनी। छोरा, इतनी सारी किताबें और अखबार तूने क्यों मंगवाए? रे दुकान के लिफाफे बनाने के वास्ते तो रद्दी भी उठा सके। हाँ, सस्ते भी पड़ते। भाबो ये नए हैं, ये कोई रद्दी ना है। ये सब मैंने मंगवाए हैं संध्या के लिए।
क्या है ना कि पुलिस अफसर वाली परीक्षा के लिए ये सब पढ़ना बहुत जरूरी होता है।